जैसा कि आप सब थंबनेल में देख चुके होंगे, आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक सा चीज़ आप लोग पहले देख लीजिए। ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे। ये जो एरो दिया हुआ है ये दोनों तरफ एरो हेड है। ए और बी भाई है, भाई के लिए प्लस यूज करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मेल के लिए प्लस इस्तेमाल करना है और फीमेल के लिए माइनस इस्तेमाल करना है। छोटा सा प्लस माइनस नीचे में दे देना है। और ये जो साइन है ये भाई बहन के रिश्ते को दिखाएगा। ए बी का भाई है, तो देखिए ए बी का भाई है तो ए में प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर यह नहीं दिया हुआ है कि बी जो है वो लड़का है या लड़की है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ए और बी भाई हैं, तो दोनों में प्लस दिया हुआ है। ए बी की बहन है, ए को बहन बताया गया है तो यहाँ माइनस दिया गया है। लेकिन अब ये नहीं दिया है कि ये भाई है कि बहन है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं था, तो हम दोनों साइन देते रहे। ये बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है, का और से में क्या है प्रॉब्लम, वो देखिए। ए का बी से रिश्ता पूछा है, तो हम ए जो है बी का क्या लगेगा वो बताएंगे। अगर पूछेगा बी का ए से क्या रिश्ता है, तो बी ए का क्या लगता है हमको वो बताना पड़ेगा, ठीक ना। उसी प्रकार से ए बी का क्या लगेगा, तो हमको ए से बी का रिश्ता बताना है। फिर पूछेगा बी ए का क्या लगेगा, तो बी का ए से रिश्ता बताना है। ये बेसिक सा चीज़ है। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय पूरा नाम नहीं लिखना है, फादर मदर भाई बहन पूरा नाम नहीं लिखना है, हमको सिर्फ साइन दे करके ही समझना पड़ेगा। जैसे प्लस और माइनस का मतलब हो गया मेल और फीमेल, तो वहाँ पर यह नहीं लिखना है लड़का लड़की, ये सब नहीं लिखना है। मेल फीमेल के लिए प्लस माइनस दे देना है, हो जाएगा। अगर भाई या बहन, चचेरा भाई या ममेरा भाई, कोई भी भाई रहेगा, कहीं रहेगा, तो उसके लिए हम लोग एक लाइन में उसको लिखते चले जाएंगे, एक लाइन में, ठीक है। जितने भी भाई बहन का रिश्ता होगा वो हम लोग इस लाइन के द्वारा इंडिकेट करेंगे और वो सब एक ही लाइन में रहेंगे, क्योंकि वो सभी एक ही पीढ़ी के होंगे, ठीक ना, सभी एक पीढ़ी के होंगे। और अगर फादर की बात किया जाएगा तो फादर जो है वो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फादर, वो एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ए कोई लड़का है, इसके पिता का अगर बात किया जा रहा है तो पिताजी जो है यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर लिखेंगे फादर के लिए प्लस, और ये अगर लड़का है तो प्लस कर देंगे, और अगर लड़की रहेगी तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर इसके दादाजी का बात किया जाएगा तो इसके दादाजी का मतलब क्या होता है, इसके पिता का ही पिता, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, ये प्लस दे दिए। ये देखिए दो पीढ़ी चला गया ऊपर, ये तो फर्स्ट पीढ़ी हो गया और ये सेकंड पीढ़ी हो गया, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ठीक है। ये अब अगर हम लोग बात करेंगे इसके बेटा का, तो ये जो है ये नीचे आएगा सन। इसके बेटा का बात करेंगे तो ये सन जो है नीचे आएगा। बेटा है तो प्लस से देंगे, बेटी रहेगी डॉटर रहेगी तो माइनस से देंगे। अब ये दोनों भाई बहन है तो यहाँ पर ये वाला साइन दे देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इसकी कोई वाइफ है तो इसको बड़ा सा प्लस देंगे और ये कर देंगे वाइफ। इनकी कोई वाइफ है तो बड़ा सा प्लस कर देंगे और ये कर देंगे वाइफ, यानी कि ग्रैंड मदर, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन से, जो प्रेजेंट जनरेशन चल रहा है, इसके पिताजी को हम लोग ऊपर लिखेंगे, एरो का साइन जो ऊपर देंगे। इसमें देखिए कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन से ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, सिर्फ साइन से समझ में आ जाएगा कि क्या है। फादर मदर सिस्टर डॉटर लिखने की जरूरत नहीं है, और नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, नाम का फर्स्ट लेटर लेंगे तो काम हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो आइए, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा,
उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताएं कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। राकेश गरिमा से, तो राकेश का रिश्ता गरिमा से बताना कि राकेश गरिमा का क्या लगेगा। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आज का। यहाँ पर क्वेश्चन ये गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, तो यहाँ पर हम राकेश लिखते हैं आर, ठीक ना, और ये है गरिमा जी, ठीक है। फर्स्ट लेटर लिखते हैं टाइम सेविंग के लिए। तो क्या बोला, गरिमा का परिचय राकेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र। इसके पिता फादर हम बताए थे ऊपर की तरफ होगा, ये गरिमा ये राकेश है, प्लस माइनस दे दिए, ऊपर की तरफ फादर जाएंगे। मेरे पिता का, राकेश बोला कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र। अब बताइए कि इस राकेश का पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, ये खुद होगा, ये खुद होगा इकलौता। तो जब भी इकलौता का जिक्र होगा तो वहाँ पर वो खुद हो जाता है। जो पर्सन बता रहा है कि उसके इकलौता पुत्र, तो वो पर्सन खुद होता है, या इकलौता पुत्री तो वो पर्सन खुद होता है। तो चूंकि यहाँ पर आर जो है वो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो ये खुद हो जाएगा। तो इसका जो गरिमा का जो पिता है, राकेश के पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब ये अपने बारे में बता रहा है, ये जो है अपने बारे में बता रहा है, तो इसका पिता आर ही तो होगा। क्या बोला, गरिमा का जो पिता है राकेश के पिता का इकलौता पुत्र, तो राकेश तो ये खुद हो गया। मतलब क्या पूछा, राकेश गरिमा का क्या लगेगा, तो राकेश गरिमा का पिता लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी ए का भाई है, बी किस प्रकार डी से संबंधित है। मतलब बी का रिश्ता डी से बताना है कि बी डी का क्या लगेगा। ए बी का भाई है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी का भाई है, तो यहाँ पर इसको भाई बताया गया, तो मैंने बताया था लाइन से देंगे। लेकिन बी लड़का है कि लड़की है इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, सी जो है वो बी की बहन है, बी की बहन है, तो यहाँ माइनस देंगे क्योंकि बहन है, तो ये लाइन एक में, लाइन में जाएगा, ये स्ट्रेट में जाएगा। डी ए का भाई है, फिर आगे यहाँ पर डी जो है वो ए का भाई है, भाई बताया गया, प्लस दे देंगे। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पूछा है बी किस प्रकार डी से संबंधित है। डी किस प्रकार बी से संबंधित है, मतलब इसका रिश्ता बताना है। ये इसका क्या लगेगा, डी बी का क्या लगेगा। तो डी तो फिलहाल यहाँ पे भाई, क्या पूछा है, अच्छा बी, बी बी डी से किस प्रकार संबंधित है। बी का रिश्ता बताना है कि डी का ये क्या लगेगा, बी जो है डी का क्या लगेगा बताइए। अब यहाँ तो मेल फीमेल कन्फर्म नहीं है, ये मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल होती तो बहन होती, अगर फीमेल होती तो बहन होती, और अगर मेल होता तो भाई होता, क्योंकि एक ही लाइन में है। और जब भी एक ही लाइन में रहेगा या तो भाई होगा या फिर बहन होगी, ये मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर या तो भाई होगा या फिर बहन होगी, यही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ए की माँ की बहन के पुत्र, अब यहाँ पर हम ए दे देते हैं। एक, अब ये लड़का की लड़की यहाँ पता नहीं है। ए के माँ, ए की माँ, यहाँ पर हम मदर लिख देते हैं, ठीक है, या माँ लिख देते हैं, चलिए ठीक है। ए की माँ है, ये तो माइनस में ही जाएगा माँ यहाँ पे। ए की माँ की बहन, अब इसकी बहन तो इसी लाइन में आएगी, इसकी हो गई बहन, सिस्टर, एक ही लाइन में रहेगा। ए के माँ की बहन, तो बहन भाई एक ही लाइन में रहते हैं, ठीक है। अब बहन के पुत्र, बहन का पुत्र कहाँ आएगा, यहाँ आएगा नीचे। बहन का पुत्र कहाँ आएगा, नीचे आएगा, पुत्र है प्लस कर दिया, यहाँ पर नहीं पता है प्लस माइनस। बहन के पुत्र की बहन, पुत्र की बहन,
अब पुत्र की बहन, पुत्र की बहन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं बहन, ठीक है। पुत्र की बहन एक की कौन होगी, अब बताइए। यहाँ पर ये तीनों तो एक ही लाइन में आ गया, तीनों तो एक ही लाइन में आ गया। मैंने बताया था जब एक ही लाइन में आएगा या तो भाई बहन का ही रिश्ता होगा, अब मेरा भाई हो चाहे फुफेरा भाई हो, लेकिन भाई ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, ये इन दोनों का रिश्ता क्या होगा, क्या पूछा है, एक की कौन होगी, मतलब इस ये कौन लेगी, एक ही, ये एक ही कौन क्या लाएगी, बताइए आप लोग जल्दी बताइए। देखिए माँ की बहन, माँ की बहन, माँ की जो बहन का बेटा बेटी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, भतीजा, मौसी, क्या बोलते हैं बताइए। तो ये जो है मौसेरी बहन लाएगी, क्योंकि क्योंकि ये जो है माँ की बहन को क्या बोलेगा, मौसी बोलेगा, मौसी बोलेगा। मौसी का बेटा हो गया मौसेरा भाई, मौसी की बेटी हो गई मौसेरी बहन। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मौसेरी बहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज छोटा छोटा क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। डी के का भाई है, डी, तो यहाँ पर हम देते हैं डी, के का भाई है, तो भाई है तो प्लस कर दिए और एक लाइन दे दिए। के प्लस है कि माइनस है ये पता नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं देना है। डी के का भाई है, एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है, बहन है तो माइनस कर दिए। इससे पता चल जा रहा है कि सब भाई बहन ही है, प्लस है तो भाई, माइनस है तो बहन, इसका पता नहीं है अभी। आर डी का पिता है, आर डी का पिता है, पिता है तो उसको ऊपर में लिखेंगे डी का पिता है, प्लस कर दिए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी सब समझ में आ जाएगा कौन क्या है। आर डी का पिता है और एस एम का, एम की माता है, एस एम की माता, एस यहाँ पर देते हैं, माँ है एम की। तो जब ये तीनों भाई बहन है तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, प्लस से दे दिए हम साइन, पति पत्नी का रिश्ता प्लस से देंगे, बंधन है, ठीक ना। के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है ये बताना है, ठीक ना। बताइए के का आर से क्या संबंध है। अब यहाँ पर न प्लस है न माइनस है, कुछ कंफर्म तो है नहीं। ऑप्शन मैं बोल दे रहा हूँ, ऑप्शन है पुत्र है, पुत्री है, पुत्र या पुत्री है, डाटा पर्याप्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो या तो ये पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, ऑप्शन तो ये होगा। डाटा पर्याप्त तो नहीं है तो पता चलेगा या तो पुत्र होगी तो पुत्री होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो पुत्र या फिर पुत्री, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, एम और एफ यहाँ पर दिया हुआ है। एम और एफ के बारे में क्या बोल रहा है, ये मैरिड कपल है, विवाहित दंपत्ति है, ठीक है। ए और बी बहने हैं, ए और बी क्या है, बहने हैं, बहने हैं बोला है मतलब दोनों बहन हैं, दोनों गर्ल्स हैं, दोनों फीमेल हैं। बी एम की क्या लगेगी, बी एम की क्या लगती है। अच्छा यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है, ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है। अब बहन तो बोल दिया, लेकिन इसके बारे में बोला कि ये बहन है कि भाई है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं। क्योंकि गर्ल्स रहेगी तो भी इसको बहन ही बोलेगी, बॉयज रहेगा तो भी ये बहन ही रहेगा। तो ये दोनों तो विवाहित दंपत्ति हो गए, मैरिड कपल, ठीक ना।
लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल ये पता नहीं है। एम और एफ विवाहित दंपति है, ए और बी उसकी बहनें हो गई। तो बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगती है बताइए, बी से एम का क्या रिश्ता है, बी एम की क्या लगेगी, मतलब ये कौन लगेगी। ऑप्शन में ये लड़की है, यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये विवाहित दंपति हैं तो ऑप्शन में ये है, बहन है, साली है, भतीजी है और पुत्री है। आप लोग जल्दी से बताइए, बहन है, साली है, पुत्री है कि भतीजी है। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी 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 बताइए क्या है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एफ है वही एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना। अब मैं इसको ऐसे अरेंज करता हूँ, ठीक है। एम और एफ जो है पति पत्नी हो गया, लेकिन कौन पति कौन पत्नी ये पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, इस यहाँ से पता चल रहा है कि ए जो है एफ की बहन है, और बी जो है, बी और ए जो है वो बहनें हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब एम का बी से रिश्ता पूछा है, ये तो साली लग गई, इसकी साली हो गई। अगर ये मेल होगा तो भी इसको साली ही बोलेगा, फीमेल होगा तो भी इसको साली ही बोलेगा, ठीक ना। तो साली का रिश्ता है यहाँ पर। इसी का पूछा था कि बी का एम से क्या रिश्ता है, तो बी का एम से रिश्ता है साली का, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग है इसके ऊपर हम लोग ये बनाएंगे, क्योंकि ये एफ एफ जो है यहाँ पर भी एफ आ जा रहा है और यहाँ पर भी एफ आ जा रहा है, ठीक है। तो ये ड्राइंग सही रहेगा, ओके। ये ड्राइंग से भी पता चल जाएगा आंसर आपका, लेकिन इससे बेहतरीन ड्राइंग जो है ये है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। के भाई है एक्स का, के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, एन से मैरिड की हुई है, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, बताइए जी का जेड से क्या संबंध है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे इसको लिखते जाएंगे। के भाई है एक्स का, के भाई है एक्स का, भाई है तो प्लस कर दिए। जेड पुत्र है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, तो यहाँ पर नीचे आएगा, पुत्र है तो प्लस कर दिए। पी जो के की पुत्री है, पी कौन है, के की पुत्री है, इसको हम नीचे कर दिए, पुत्री है तो माइनस कर देते हैं। एन से ब्याही है, इसका जो शादी हुआ है उसका शादी एन से हुआ है, तो हम इसको एन लिख देते हैं इधर में, ठीक है। एन से ब्याही है तो ये लड़की है, तो जाहिर सी बात है कि लड़का होगा, एन से ब्याही है। जी तथा एक्स बहने हैं, जी तथा एक्स, एक्स किधर है यहाँ पर है, जी तथा एक्स बहने हैं, मतलब यही और ये भी दोनों गर्ल्स हैं, दोनों फीमेल हो गई। परस्पर बहने हैं मतलब दोनों माइनस में जाएगा। बताइए कि जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से संबंध बताना है, इन दोनों का रिश्ता बताना है। जी का जेड से मतलब जी इसका क्या लगेगा, लगेगी। ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा। बहन है, मौसी है, माँ है और सास है। बहन है, मौसी है, माँ है और सास है। देखिए क्या लगेगा, बहन, मौसी, माँ और सास। ध्यान से देखिए, ये दोनों बहनें हो गई, ठीक ना। ये इसका भाई हो गया, ये इसका बेटा है, तो बेटा अपनी माँ की बहन को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, मौसी बोलेगा। बेटा अपनी माँ की बहन को क्या बोलेगा, मौसी बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मौसी, मौसी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है, एल वाई का कौन है? एल वाई का कौन है? तो जैसे जैसे दिया है वैसे ही ड्रॉ करते जाएंगे। एक्स वाई की बहन है तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स वाई की बहन है, ये बहन हो गई, माइनस में दे देते हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। वाई के की पुत्री है, वाई के की पुत्री है, तो के की पुत्री है तो के ऊपर रहेगा, पुत्री है तो ये माइनस में हो जाएगा। के एल का पति है, के एल का पति है, तो ये पति है तो ये प्लस हो जाएगा। अब एल का पति है तो ये प्लस दे दिए और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एल माइनस में हो जाएगा, एल उसकी पत्नी होगी। एल वाई का कौन है? एल का बताना है, एल वाई का कौन लगेगा। यहाँ तो सीधे दिख रहा है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। भाई, बहन, पिता और माता, तो यहाँ सीधे है कि ये इसका पुत्र है, ये पिता हो गया, इसकी वाइफ जो है इसकी माँ हो गई, ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, सही में आ रहा है आप लोग को ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई का भाई है, यहाँ पर देते हैं एक्स वाई का भाई है, भाई है तो प्लस करते हैं। वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, ये पत्नी है माइनस हो गया, और जेड की पत्नी है तो ऐसे कर देते हैं, ये प्लस में। बड़ा प्लस पति पत्नी के लिए है और ये छोटा प्लस जो है वो मेल फीमेल के लिए है। जेड डब्ल्यू का पुत्र है, जेड जो है डब्ल्यू का पुत्र है तो नीचे किए, और जेड डब्ल्यू का पुत्र है तो ये ऊपर कर दिए, फादर हो गया वो, पुत्र है। डब्ल्यू भी की पत्नी है, डब्ल्यू जो है भी की पत्नी है, पति पत्नी के लिए हम लोग प्लस देते हैं, और ये पत्नी है तो माइनस, और ये पति है तो प्लस हो गया। ठीक है, भी वाई का कौन है? भी वाई का कौन है, इसका रिश्ता बताना, मतलब वाई जो है इसको क्या बोलेगा, भी कौन है वाई का? यहाँ सीधे दिख रहा है, ठीक ना, ये इसका बेटा है और ये दोनों पति पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई, और ये दोनों पति पत्नी है तो ये पति है, तो ये इसको क्या बोलेगा बताइए? बेटा की वाइफ को क्या बोलते हैं? तो ये हो गया ससुर जी। क्या हो गया? ससुर जी हो गया, ये हो गया ससुर। ऑप्शन में यही दिया हुआ है, ससुर। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये इसका ससुर हो गया। ठीक है, ये बेटा हो गया, बेटा की जो वाइफ होती है वो पतोहू होती है, और पतोहू जो है अपने पति के पिता को ससुर बोलती है, तो यहाँ पर ससुर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग एडवांस लेवल का रिजर्वेशन पढ़ेंगे, एसएससी सीजीएल सीपीओ बैंकिंग लेवल का पढ़ेंगे। तो आज के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।